प्रभु की जय। आप लोग से जोर तो पानी ही बाहर है। प्रभु की जय। आमीन। थैंक यू, थैंक यू। इसको कहते हैं मूसलाधार वर्षा। अभी तक हम लोग सुना, देख लो, मूसलाधार वर्षा। जब से हमने आया यहाँ पे, मैं भी अबाउट 7 बजे से 8 बजे से पहले से ये वर्षा होता है। इधर से जना बोट ले जाए पड़े कोई जगह। आज हम पढ़ेंगे ये किताब जो हम लोग बहुत बार नहीं पढ़ते हैं। We will read this scripture which we sometimes don't read, don't go there. और हम उसमें देखें परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा इज़राइल के लोगों से क्या कहता है। तो हम खोलेंगे मलकाई chapter 4. Malachi is the last book of the Old Testament, chapter 4, verse 1. को हम पढ़ेंगे। मलकाई चैप्टर 4 वर्स 1। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन, यानी उसके यही वाणी है, यानी इसके वही वर्ड है। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद वर्षा के लिए, धन्यवाद कुछ भी हो परमेश्वर। आपके लोग यहाँ पे आए क्योंकि वे जानते हैं कि आप आज जो कुछ दोगे अपने सेवक के द्वारा, वो शायद पहले हमें नहीं मिला है। ये प्रभु हमारा ये आवाज़ है, परंतु हर एक शब्द आपका हो कि ऐसे ना कुछ हम बोल दे प्रभु कि हम दंड के नीचे आए। सुंदर आत्मा हमको बचा कर रखना, हमारे शब्दों को। धन्यवाद मेरे दाता, धन्यवाद कि अच्छी भूमि पे गिरे और 100 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम करते हैं। आमेन, आमेन। तो परमेश्वर अपने भक्त के द्वारा ये वचन कहता है कि लोगों को बता, इज़राइल के लोगों को चेतावनी मैं देता हूँ कि अंतिम दिनों में बहुत जल्द क्या होगा, और जो कुछ होगा अच्छा नहीं होगा। वो इज़राइल के दुश्मन थे, वे ईवल काम करते रहे, विकट काम करते रहे। अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ेगा तो वही चीज़ लिखा है कि वे विकट काम करते थे और परमेश्वर के लोगों के विरोध में थे। और जब लोग परमेश्वर के विरोध में हो जाते हैं तो वो जो लड़ाई है परमेश्वर का है। The battle is mine, the Lord says. परमेश्वर ने कहा ये लड़ाई मेरा है, तुम चिंता नहीं करो। I will destroy those people जो विकट है, जो विकट है, दुराचारी लोग हैं, जो अभिमानी लोग हैं। अभिमानी के मतलब कि ये डिसीटफुल पीपल, यानी कि जो अपने दिल में घमंड करते हैं, अपने नौकरी पर, अपने कमाई पर, अपने जायदाद पर, अपने खेतों पर, अपने पोजीशन पर। जनरली जो अभिमानी लोग हैं वे घमंड करते हैं अपने शब्दों पर। कोई भारी भारी जगह के बड़ा बड़ा प्रचारक लोग हैं, हम मसीह विश्वासी के हम नहीं कहते हैं। और जगह मैंने गया, और जगह देखा आधा डिनोमिनेशन के लोग हैं, वे बड़े बड़े बातें करते हैं, अभिमानी होते हैं, बाहर आते हैं, बात नहीं करते हैं। हमें भी ऐसे कई एक लोग अभिमानी हैं, यहाँ पर है, बाहर है, सब जगह। शायद मैं भी हूँ अभिमानी। तो परमेश्वर वो दंड देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी हम बड़ाई करें, उसकी हम प्रशंसा करें, उसके जय जयकार करें कि योग्यता उसी के पास है। और जो फेथफुलनेस है वो भी परमेश्वर के पास है, हमारे पास नहीं। हम फेल हो जाते हैं, हम बिछड़ जाते हैं, हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। जब दबाव में आते हैं तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। आज हम दबाव में है, वर्षा के दबाव में है, तो आज चेच नहीं चलो, ऐसे होता है। बिकॉज पहले आई डिड इट ऑलरेडी। पानी बरसे, कपड़ा एकदम रेडी करके बता दो वाइफ के, नहीं आज नहीं चलो, देखो पानी। और उससे आए करे मोटर में आए, पैदल नहीं आता ना बस में। फिर भी वो दबाव हमारे ऊपर आज तक है।
आज हम में से कितने लोग हैं यही सोचकर, यही विचार कर नहीं आए हैं मोटर कार ट्रांसपोर्ट रखते हुए, क्योंकि बहुत वर्षा है, हम नहीं जाएंगे। परंतु देख, पतरस ने कहा सफीरा से, सफीरा कितने में जमीन बेचा? उसने झूठ बोला और उसने कहा देख, दरवाजे पर वे लोग आते जो तुम्हारे पति को जाकर अभी दफना कर आए, अब तुम्हें ले जाएंगे। सोचो, हम लोग यहाँ हैं, परमेश्वर दरवाजे के पास खड़ा है, हम लोग उसके कैसे देखेगा, उसके मुंह कैसे हम लोग दिखाएगा? वी पीपल। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, जब पादरी यहाँ पढ़ता है कम्युनियन वाला, आई जस्ट लाइक दैट, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 32 में, कि इसीलिए तुम में से बहुत लोग सो गए हैं दंड के नीचे। Therefore, अपने आप को जांच लो कि तुम कहाँ पे हो, कितने गहराई पानी में हो, तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है। कभी कभी हम बोलते हैं परमेश्वर के हम इतना लव करते हैं, उससे इतना प्रेम करते हैं, परंतु परमेश्वर ने वचन में कहा जो मुझसे प्रेम रखता है परंतु अपने भाई से बैर रखता है वो झूठा है। अपने भाई के मतलब नहीं कि मैं ब्लड ब्रदर, यू आर माई ब्रदर्स एंड यू आर माई सिस्टर, इसके मतलब नहीं केवल भाई, नो बहन, इट्स जनरलाइज्ड, बहन लोग से भी। इफ आई हेट माई सिस्टर या somebody, sister Rachel, if I hate her, then I'm a liar. I'm not talking about you. If I read the Bible is talking to you. If I read, it is for me. You read, it is for you. उसमें you लिखा है, that means you, the one who is reading the Bible. This is how we express the Bible. This is how we understand. क्योंकि अभी हम लोग गाना गाया, 10 आ गया दीनी प्रभु ने एक से एक अनमोल, चलने की ताकत वह देगा, मांगो जिबिया खोल। आमीन। तुम्हें पढ़ने के समझ वह देगा, मांगो जिबिया खोल। प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ्य कि हम आपके वचन को आज ही पढ़ा है, मलकाई चैप्टर 4 वर्स 1, परंतु हम समझ नहीं पाता। हे प्रभु हमें बुद्धि दे ताकि इसको हम समझ सके। And God will teach you. I'm telling you, you will do wonderful things. कभी सोच भी नहीं सकता आप क्या करें। परमेश्वर के जो 12 चेले थे, कोई टैक्स लेने वाला था, उसमें में से 3-4 मेजॉरिटी तो फिशरमैन थे, और लोग यहाँ से वहाँ काम कर लेते, कोई कुछ भी नहीं करता था। परंतु परमेश्वर उन लोगों को लेकर, पौल की भी आप देखो, वो कहीं नहीं गया सीखे, परंतु परमेश्वर की आत्मा जब उसके ऊपर उतरा तब वे बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा, हम अपने से कुछ नहीं करते। चलने की शक्ति वह देगा, मांगो जिबिया खोल। तो प्रभु कहता है यहाँ पे, एक्चुअली द डे इज कमिंग, यानी कि क्योंकि देखो वह धधकते भट्टी का सा दिन आएगा जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग, द विकेड पीपल, ऑल द अरोगेंट एंड द इविल डूअर्स, यानी विकेड पीपल जो रोंग काम करते, वे क्या हो जाएंगे? अनाज की खूटी। अनाज की खूटी के मकसद यही है, एग्जाम्पल दिखाया अनाज की खूटी। अनाज जब कौन जाने, जब गन्ना कटे, धान कटे, वी नो इट, सब कट जाए, खाली वहाँ खूटा रह जाए, फिर उसमें आगे लगाया जाए। उसमें ना पत्ता है, ना डाली है, ना कुछ। अनाज की खूटी की नाई हम रह जाएंगे, धधकते भट्टे में चला जाएंगे हम लोग। यही वचन कहता है, यही होगा उस दिन। अनाज की खूटी बन जाएंगे वे लोग। कौन लोग? आप लोग नहीं, दुराचारी लोग। अगर हम से कोई है तो आज वह दिन है कि सब कुछ छोड़कर, हाँ प्रभु, सब टाइम सब समय, यहाँ पादरी लोग यहाँ ऐसे कहते हैं कि हर एक चीज, अपने बुरे काम को छोड़ दो, अपने बुरे काम को छोड़ दो। नूह भी यही कहता था, बुरे काम को छोड़ दो। परंतु लोग शादी वगैरह करते थे, जो चलता था वे चलते थे। They didn't worry about Noah making, वहाँ पे इतना पहाड़ पे जमीन पर इतना बड़ा जहाज बनाए। But it happened, क्योंकि वचन परमेश्वर का सच्चा है। Matthew 24:35 कि परमेश्वर कहता आकाश और पृथ्वी टलेगी परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। Never mind what happens, you can't twist the word of the Lord to suit you. आप अपने परमेश्वर के वचन के घुमा नहीं सकता कि तुम्हारे हित के लिए हो जाए, तुम्हारे फायदा में। नो, वचन परमेश्वर के वचन है। अगर नहीं है तो नहीं है, यस तो यस, हाँ तो हाँ, ना तो ना। दैट इज व्हाट वी आर।
You have to stand your ground. But these people, even then, this is the last book of the Old Testament, and it was going on. ऐसे होता रहा. And the Lord became very, very angry. He didn't like what the people were doing. Because the Israel के people के बात करता. What they did, परमेश्वर के नजर में वो बुरी था. And God did not like it. पहले हमने सुना है, हम लोग अगर पढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे, अगर सोचो हमने पढ़ा है Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 में हम लोग पढ़ते हैं जो 38 से, Matthew chapter 5 verse 38 अगर हम लोग खोलेंगे, सॉरी मैंने बताया था वहाँ पे, परंतु हम खोलेंगे chapter 5 verse 38. देखो इसमें क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कहता है. प्रभु यीशु अपने चेलों से कहता है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत. फिर हम जाते हैं, पढ़ेंगे 43. कहता है, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Now, जब हम देखेंगे you have heard that it was eye for eye, verse 38, और दांत दांत और आंखें से आंखें, इसके मतलब तुम्हारे को आंखें में कोचे, तुम कोचो उसके, तुम्हारे को ये दांत तोड़. अभी तक हम लोग लाइक बैठता हुई मिलन तो दो खाली रास्ता में. अगर तुम्हारा दांत टूटा है, हम इसके दुई दांत तोड़ेगा, वो एक तोड़ीस तुम दुई तोड़ेगा. एकदम पहले हम लोग ये चीज सोचता रहा कि अगर हमें कोई कुछ बोली, हम खाली मौका खोजता है. हम लोग जाता रहा लंबा सा में, फंक्शन में जाता रहा, बारी बारी मेला में जाता रहा. अगर स्कूल में कोई लड़का हम लोग ऐसे कर दे, हम लोग 6 महीना रखे रहे, खाली मेला होन दो बड़ाला, तो उसके खोजो जब तक मिले नहीं. जब खोजो, उसके पीछे पीछे घूमो, अंधकार में जाओ, उसके पीछे पीछे नहीं जानो, नहीं जाए, मार के भाग जाओ. वो बदला हमारे भावना हमारे दिलों में था, क्योंकि हम लोग यही करते हैं. और वचन कहता, बाद में मैंने पढ़ा, मैंने कहा हाँ सचमुच, आई फॉर आई, टूथ फॉर आई. इसके मतलब है कि तुम्हें मारे एक थप्पड़, तुम एकदम उसके इधर और हो सके ऐसे मारो और घुमाए दो ऐसे. यही चीज हमारे दिल में था. दिस इज व्हाट वी वेर बिफोर. आप लोग देखो अपने दिल में, अपने जीवन में झांक कर देखो, क्या कभी हम लोगों को यह भावना नहीं आया था? परंतु परमेश्वर ने कहा कि बैटल इज माइन. These people, Israel people stood against Israel. They stood against, अपने कौम के लोगों से के विरोध में वे खड़ा होते थे, और परमेश्वर ने नहीं स्वीकार किया चीज. Because they came against the word of God. परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध में वो काम करते थे. And God doesn't like that. अगर आपके बेटा आपके विरोध जाए, आपके विरोध काम करे, आपके बेटी, आपके जो व्यवस्था है, आपके जो बॉर्डर लाइन है, अगर आपके घर के जो 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 दरवाजा है, जो आपके जो रूल रेगुलेशन, उसको अगर वो नांगे, how would you like it? How would you feel? Do you like it? No, we don't like it. Because we have set a precedence. यानी हम लोग एक जगह एक लाइन खींच दिया, बेटा this is beyond that, you going, we are not appreciate. बहुत मुसीबत हुई है. Because we have warned them. And God warned His people. He is still warning us now. Though He sent His Son Jesus Christ to die, परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा कि ताकि हमारे लिए वो मरे, और हमारे जो दुख है, जो सब विकटनेस है, जो हमारे पापों को क्रूस पर उसने ठोक दिया, अब हम आजाद है. फिर क्यों हम ये काम करते हैं? जब हम फिर से काम करते हैं, हम दुराचारी लोग हैं, इवल डूअर्स है, परमेश्वर के विरोध में हम खड़ा होते हैं, वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है. परमेश्वर के बारे में भूल जाते क्योंकि उसको हम देखते नहीं है. नौकरी पे भी हम काम करते, बॉस नहीं है तो हम अपन कुछ कर लो, इधर जाओ यूट्यूब में देख लो, फिजिटांस में पढ़ लो, जैसे बॉस के मोटराइज सब निकालो, जल्दी जल्दी करो, और दूसरा कुछ खोल दो. ऐसा की बॉस नहीं जाने बिजी, यहाँ जुट्टे के उंगली चलाओ. दिस हैपन्स. तो जब हमारे बॉस यहाँ पे फिजिकली ही इज हियर, हमारे सामने जनता हो अभी आई, जब उसके सामने ऐसे करते हैं, तो परमेश्वर को जिसको हम नहीं देखते, झूठ पे झूठ हम बोलते. If I ask a brother, hey brother, this is what is happening here, come, and brother will say yes. भाई ने कहा हाँ. He is not saying to me, मुझसे नहीं कहा, because here I am asking him, I am requesting him to come for a service, Lord's service, and the brother says yes, and he doesn't come. That means
He's a liar. That means he's not lying to me. He's lying to the Lord. That's what it is. So simple. If I say like that, I am a liar. Asli jutta to ham badkwa, because he has preached karta. And I say no. I say yes and I don't come. I am a liar, biggest liar. You can call me liar. See, God loves you people. He has loved you. Not that Bible बताए, not that you loved him first, but he loved you first. आप लोगों को अलग किया, डिस्टिंक्शन किया आप लोग ने. पहले परमेश्वर इस्राएल से और अन्य जाति के लोगों से डिस्टिंक्शन किया, इन्हें अलग किया. They told Moses कहा कि go and circumcise. So all circumcised people were Israelites, and they were uncircumcised people जिसको खतना नहीं किया गया. And they were what? They were Gentiles. And God spoke to the people of Israel. When Jesus came, यीशु मसीह आया, इस्राएलियों के लिए आया, उसके गोत्रों के लिए आया. परमेश्वर के उसी डिसेंडेंट, उसी मसीह हम भी लोग हैं. हम लोगों से बात करता है. Then Paul stood up. Then he said, God has made me stand up. He's given me knowledge and understanding to go to the Gentiles. अपन अपन एक एक जगह के काम है, एक एक जगह के सबके क्या कहते हैं उसको, जिम्मेवारी है. अगर आपके जिम्मेवारी ये है, चेस्ट क्लीनिंग, डू इट. बाहर इसमें I've seen brother दिवेश वहाँ पे छाता लेके मोटर लोग आवे, उसके वहाँ गाइड कर, उसके पैजामा नीचे भीज गए. यहाँ पे पीपल लोग आवे, हार्डली कोई छाता लेके जाए उसके. वी शुड स्टैंड देयर. Yesterday men's ministry सुन रहा, हम वहाँ बाहर खड़ा रहा, पीपल लोग के गाइड करी, मोटर आए, nobody was there. सेवकाई के काम परमेश्वर के. फिर भी हम बोलता, Lord we love you. How much we love our Lord. अपने अंदर झांक के देखो भैया. I'm not blaming anybody, but जैसे अपने आप के झांक कर देखो कि हम कहाँ खड़े. Yes, do we still love Lord? कितना हम अपन परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं. उसने तुम्हें बनाया, उसने तुम्हें नौकरी दिया, उसने तुम्हें ट्रांसपोर्ट दिया, तुम्हारे बाल बच्चे को दिए, तुम्हारे नाम में मिला. आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पुकारे जाते हो. आप ईसाई लोग हैं, ईसा मसीह के नाम से. आप क्रिश्चियन लोग हैं, क्राइस्ट के नाम से पुकारे जाते हैं. कहीं जाते हैं, यस आई एम क्रिश्चियन. पहले जाए कोई जगह, कुछ घर रेंट पे जाए या कोई जगह, वहाँ क्रिश्चियन आदमी, यस अभी भी हम 5 to give my house, अगर देगा हम मांगता, अच्छा आदमी क्रिश्चियन जो दारू नगोना तम्बाकू सब नहीं पिए, क्योंकि वे अच्छे लोग हैं. आई थिंक दैट वे, आई यूज्ड टू थिंक दैट वे. तो परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर जब दंड देता है तो अपने आप खुद नहीं आता, अपने एंजल्स को भेजता है. एंजल्स को भेजता है. एंजल्स जो है वो परमेश्वर के मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स है. मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट. Hebrews chapter 1 verse 14 में जब हम पढ़ेंगे, वो कहता है कि who are angels? Angels are ministering spirit. वो जाते हैं परमेश्वर के, जब command आता है, they take all these things to the people. Can we have Hebrews 1:14 please? So that we know who angels are. क्या वैस, can I have 13 please? 13 and 14. और स्वर्गदूतों में से उनने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जबकि मैं तेरी बैरियों को, तेरे पाँव को नीचे की पीढ़ी ना कर दूं. What God is saying there कि angels, though I made angels, they are not, I haven't told them to sit on my right side because they are ministering spirit. वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है क्या? परमेश्वर बोले. देखा, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है. See, they are ministering spirit. God, when God says go do this, one angel can do those things. ऐसे से काम कर दे, you will never think. You will never think. Isaiah 37:36. Praise the Lord. We'll just see what the angels were doing. Then the angel of the Lord went out. देखना, angel is a singular. Angel, singular. Plural नहीं, एक, दो नहीं, एक. Then the angel of the Lord went and killed in the camp of the Assyrian 100 and how many thousand? How many thousand? बोलो. How many thousand killed? 185,000 people के, Assyrian people के one angel killed.
सो गॉड अपन एंजल के ट्रेन नहीं करे, जैसे हम लोग यहाँ पुलिस के ट्रेनिंग करता है, स्कूल टीचर के ट्रेनिंग करता है, और नर्सेस के ट्रेनिंग करता है, मैथ सिखाता है, फिजिक्स सिखाता है, इंजीनियर लोग के केमिस्ट्री सिखाता है, बायोलॉजी सिखाता है। परमेश्वर वही नहीं सिखाता हुआ। They are already equipped with the knowledge of God. When God says do it, they go and do it. एंजल वही काम करे। One angel destroyed Assyrian. This Sennacherib, वहाँ के जो एक राजा था असीरिया के, he came. He wanted एक जगह पर आपन आए के वहाँ अपन कैंप सेट कर दी. He was coming against the people of Israel. But God said through this prophet, I am telling you that man will not come to you. You see what will happen in the morning. And in the morning they saw all 185,000 people all dead. And Sennacherib जो Assyria के राजा था, he went back. जितना जल्दी हो सके he went back to Syria and he वहाँ पर राज करने लगा. See, nobody can stand against the people of God. Nobody can stand against you. You are the people of God. You are a people of destiny. You have a purpose. और परमेश्वर जो है आपके साथ खड़ा होगा. वो कहता है कि बैटल इज माइन, यू डोंट हैव टू वरी एज लॉन्ग एज यू रिवियर गॉड. जब तक परमेश्वर के भय मानोगे, परमेश्वर के आपके साथ रहेगा. जब तक हम डिसीटफुल हो जाएंगे, जब हम अभिमानी हो जाएंगे, जब हम घमंडी हो जाएंगे, तो परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर के छाया तुम लोगों से दूर चला जाएगा. मुझसे दूर, मेरे परिवार से दूर, मेरे बिजनेस से दूर. तब हम दुष्ट के हाथ में चले जाएंगे. तो दुष्ट हम लोगों को रोल करेगा जैसे मिक्सा में कंक्रीट मिक्स हो, इधर डमलाए उधर डमलाए, गिरे चटपट आवाज करे, उसी तरह हम करेंगे. हम परमेश्वर के लोग हैं. हम सिंपल नहीं है, हम कमजोर नहीं है. दुख आता, मुसीबत आता, शायद अच्छे के लिए आता होगा. गॉड इज इंक्रीजिंग योर फेथ. हाँ, हमारे पास ये दुख है, परमेश्वर इंक्रीजिंग योर फेथ. लास्ट वीक यानी ट्यूसडे समडे हमारे घर एक छोटा ला चेरी मिर्चा पेड़ है, तोड़ के हम जैसे स्टेप ऐसे स्टेप रखा, ऐसे हम कर रहा, वो ऐसे करके आता. वाइफ से बता, हम सवेरे सोए नहीं पाता, उठ नहीं पाता, रात में भी वॉशरूम जा इतना दिक्कत हो. तो हम बोला कि रात में हमारी वाइफ कुछ मांग ना दे, हम तो नहीं सको उठो. परंतु हमने प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैं तेरा सेवक, ये दुष्ट आत्मा, दुष्ट ये लेकर आता है, वो हमें तकलीफ देता, वो हमें मुसीबत कराता, वो हमारे पैरों में बेड़ियां डालता है, परंतु यू आर ओवरकमर्स. परमेश्वर बताए तुम जयवंत से भी जयवंत हो. प्रेज द लॉर्ड. तब तुम जयवंत से भी जयवंत हो, तो ये बेड़ियां क्यों? पतरस जेल में था, उसके गिरजाघर प्रेयर कर रहे था, प्रार्थना करते रूम में. क्या हुआ 12 बजे रात को? जितना बेड़ियां था, उसके नहीं केवल, सबके बेड़ियां खुल गए. क्योंकि परमेश्वर में वो शक्ति है, वो सामर्थ है. He can give you more than what you think, more than what you can ask for. जो तुम्हारे सोच से भी जस्ती, तुम्हारे समझ से भी जस्ती, तुम्हारे मांगने से जस्ती देने वाला, ज्यादा देने वाला परमेश्वर है. वो जो ऊपर बैठा है, He is watching your every step. आने और जाने में वो परमेश्वर तुम्हारे हर एक जो पग है, जो हर एक कदम है, उसका निगरानी करता है. जब तुम्हारे ऊपर परमेश्वर है, तुम्हें फिक्र कौन चीज? काहे तुम्हें डर है? किसी चीज के हमें डर नहीं है. पीपल वेंट, बाइबल में हम लोग बहुत पढ़ता है कि पीपल वेंट अगेंस्ट द लॉर्ड. अगर नंबर्स में भी हम पढ़ेंगे, चैप्टर 16 verse 32 to 35, what the people, they came against the Levites. They were Levites, but they came against the priest. तो क्या हुआ? What God said, मूसा ने कहा जिसके पास से जितना लोग हैं, वो परिवार के पास से 3 परिवार, 3. पहला तो रहा था, उसके नाम रहा कोरा, दैतान, अबीराम. उसके जगह 3 के परिवार से दूर हट जा. Because God is going to do something now. He prophesied because God spoke to him. और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका घर द्वार का सामान और कोरा के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल गया. कोई अजगर नहीं है. इस पहले हम लोग सुना रहा, बोले धरती फट जाए, हम समय जाए, हमारे पास इतना दुख है, इतना मुसीबत है. पुराना समय में हम छोटा
आई यूज्ड टू हियर दिस, कोई बुढ़िया लोग बोले कि बहुत दुख हमें, धरती फट जाए हम समझ जाए। हम बोला धरती फट जाए कहाँ समझ, जुरम फटा देखा, इतना बड़ा बड़ा धरती, कितना बड़ी धरती फटे। परंतु जब मैंने बाइबल पढ़ा तो परमेश्वर के वचन आया कि हाँ, पर the earth will split and will swallow you। ऐसे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। Your enemy, तुम्हारे देखते, you don't have to go against your enemy, like I said। कोई इधर थप्पड़ मारे, इंस्टेड प्रभु यीशु ने कहा एक, अगर तुम्हें बताए कोई एक कोस चले, 2 कोस चलो, इधर मारे तो इधर मारे। What God is saying, Lord Jesus, कि इधर मारे तो घुमाने दो, इधर मारे। He is speaking to us, telling example, दृष्टांत बताता है, example देता है, explain करता है। Because he is explaining to the people, like I said, जो उसके चेले थे और जो वहाँ लोग थे वे सब पढ़े लिखे नहीं थे, तो प्रभु उसको उनको फोड़ फोड़ कर समझाता है कि इस वचन के मतलब क्या है। ऐसा परमेश्वर है। हम लोग परमेश्वर के भय माने या ना माने, up to you, the choice is yours। हमारे पास 2 जिंदगी है, यहाँ पे और स्वर्ग में। 2 मृत्यु है, यहाँ पे और नरक में। चूज, आप कहाँ पे हो। वचन कहता है, अगर हम लोग घर जाकर पढ़ेंगे 1 Corinthians chapter 6 verse 9, कितने लोग के उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा है कि will not go to heaven, they will not enter the heaven, they will not see heaven। क्या हम उसमें है या उसमें नहीं है? We have to think about it कि हम लोग कहाँ पे है, परमेश्वर हमसे क्या कहता है। फिर हम लोग जब जाए, मार्क कर लो प्लीज 1 Corinthians chapter 6 verse 9। फिर हम घर जाकर पढ़ो Revelations chapter 21 verse 7 and 8। वचन क्या कहता है? This many people will be put in the hell, in the burning sulfur। Those people, do you class yourself in that or are you out of that? वो लिख लो और टिक करो, हम उसमें में से कौन सी है या नहीं। बिकॉज अगर नहीं है, आज एक मौका है, यही हफ्ता मौका है शायद, स्ट्रीमलाइन योरसेल्फ, क्योंकि आगे का समय नहीं आएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा और 40 दिन और 40 रात वर्षा होगा। कोई खोलने वाला दरवाजा नहीं। पीपल विल नॉक ऑन योर डोर, पीपल विल कम टू यू। जैसे यहाँ पे भाई कल प्रीचिंग के जैसा और कह रहा है, आमोस चैप्टर 8 वर्स 11 कहता है कि इन द डेज टू कम देयर विल बी फेमिन। फेमिन, अकाल पड़ेंगे, अकाल पानी और भोजन का नहीं, अकाल होगा परमेश्वर के वचन सुनने का। तुम्हारा कान तरसेगा परमेश्वर के वचन सुनने का, बट इट विल बी टू लेट, क्योंकि दरवाजा बंद, मूसलाधार वर्षा शुरू। देन व्हाट विल हैपन टू यू? व्हाट विल हैपन टू यू? हम लोग दूसरे विरोध में नहीं कहा, हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। अगर हम मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 9 में देखेंगे, उसमें कहा ब्लेसड आर द पीस मेकर्स, धन है वे जो शांति मेल मिलाप कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बिकॉज दे विल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम लोग तो कितना जन आते हैं यहाँ, बाइबल को नहीं लेकर आते, हम लोग मार्क नहीं करते, घरे बाइबल नहीं पढ़ते। आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट राइट। आज अपने आप को हम संभाल लें, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं होगा। और परमेश्वर, और फिर हम लोग देखेंगे मलकाई चैप्टर 4 वर्स 2, दिस इज द लास्ट वर्स एंड देन वी फिनिश ऑफ क्विकली। परंतु वर्स 1 कहता है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के विरोध में है, वर्स 2 कहता है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। बट टू यू, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदेगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फादोगे। प्रेज द लॉर्ड। कूदोगे, कूदे फादे जो हम लोग बोलता है, कूदे उछले, जैसे एक छोटा बच्चा, वो नहीं जाने, न्यू बॉर्न, वो पेड़क में बंद रहे स्टॉल में, उसके खोल दो, बाहर ही निकली, कूदी। हम कुत्ता के देखा, कुत्ता लोग के बंद कर दो, थोड़ा देरी खोलो,
ऐसा ऐसा जगह जाई तुम्हें पता नहीं, खाली राउंड मारी घर के अगली बगली, बिकॉज वही बंदा परमेश्वर बचा। उसी तरह तुम रहोगे। तुम जो लोग मेरे भय मानते हो, तुम जो लोग मेरे प्रिय हो, तुम जो लोग मेरे लोग हैं, मेरे नाम से पुकारे जाते हो, मेरे व्यवस्था पे चलते हो, मेरे जो आज्ञा पर खरे उतरते हो, तुम जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, जो मेरा मेमना है जिसको मैंने दिया तुम्हारे लिए बिना दाम के, बिना, you don't have to pay anything because उसने दाम चुका दिया। Those who believe in him, this is for you। हर समय हर जगह धूल इधर गिरेगी उधर गिरी। Psalms chapter 91 verse 11 12, 10,000 इधर गिरेंगी, 1,000 ये तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ करेगा। Praise the Lord, Amen। जैसे हम अंतिम पे आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको अच्छा से सुनने के लिए। और हम जब बोलते हैं तब कहते हैं कि जब हम परमेश्वर को जो सम्मान देते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो हम परमेश्वर अपने प्रेम को परमेश्वर के दर्शाते हैं। अपने जो इज्जत है जो परमेश्वर के देने का, हम परमेश्वर को देते हैं। प्रभु क्योंकि मैं तुम्हारा भय मानता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर व्हाट यू कैन डू। हमारा बेटा क्यों ना कितना बड़ा हो जाए, अगर ही इज आपके रिस्पेक्ट दे, इसका मतलब नहीं कि वो हमसे डरे, नहीं, तुम्हें रिस्पेक्ट दे एंड यू फील सो गुड, क्योंकि हमारा बेटा हमसे बड़ा है, लंबा है, वो शायद मारिए उलट जाएगा, अभी यही जो लगा हम लोग के, परंतु नहीं, ही रेस्पेक्ट्स मी, ही लिव्स इन माय रेवरेंस एंड दैट, हम उससे हमें खुशी होता है। इसी तरह परमेश्वर खुशी होगा। एंड फॉर आवर हेवनली फादर, और उसके बेटा प्रभु यीशु मसीह के लिए, जैसे हम अपने आप के जो अपने जो एटीट्यूड है, अपने रवैया को हम बदलेंगे, अपने रवैया के हम विकास करते हैं यानी बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर है जो हमको वो आनंद देगा, हम लोगों को वो जॉय देगा, और हम लोग अपने जीवन में आगे 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 एंजॉय करते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कैन वी प्रे? दयालु पिताजी, आपको धन्यवाद देते लाखों बार कि आपने हमें वो बुद्धि दिया है प्रभु, अपने लोगों को ज्ञान बुद्धि दिया है, हम सबको प्रभु, कि आपके वचन जो कुछ यहाँ से बताया गया हम उसके खरे उतरे। हाँ प्रभु, हमने गलत किया, कई बार हम दबाव में आ जाते हैं पिताजी, संसार के भारी भारी भयानक चीज़ों से हम कभी कभी डर जाते हैं, परंतु हम ये जानते हैं कि आपने कहा कि मैं तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया हूँ, परंतु प्रेम का आत्मा दिया हूँ, संयम का आत्मा दिया हूँ, और ताकत का आत्मा, बल का आत्मा दिया। तो वो हमको अब ध्यान में रखना प्रभु, हमारे ऊपर अपनी नज़र लगा लाना कि जो कुछ हम करें आपके भय में, और आपके जो महिमा और बढ़ाई और प्रशंसा, कि आपने कहा आई डू नॉट शेयर माई ग्लोरी टू विद एनी बॉडी एंड आई डू नॉट गिव माई वर्शिप टू एनी आइडल्स। तो परमेश्वर हम पर दया करना, करुणा करना, महिमा और बढ़ाई और प्रशंसा आपका आज कल और रिगान्यू प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।